भगवान कालिया नाग का उद्धार किए और कालिया नाग को कालिया दह से फिर समुद्र की ओर भेज दिए। ये पीछे सुने, इसके आगे अब भगवान दावानल से ब्रजवासियों के साथ बचाओ। दावानल से ब्रजवासियों का बचाओ। कैसे भगवान ने ब्रजवासियों को बचाया दावानल से? श्री कृष्ण को सकुशल पाकर सभी यमुना तट पर उत्सव मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण को सकुशल पाकर सभी यमुना तट पर उत्सव मनाने लगे। उस उत्सव को करते करते रात हो गई। उस उत्सव को करते करते रात हो गई तो सभी थक हार कर वहीं सो गए। जब भगवान श्री कृष्ण को सकुशल पाकर सभी यमुना तट पर भगवान जब कालिया नाग का उद्धार करके यमुना नदी के किनारे आए तो वहां भगवान को सब देख के यमुना तट पर उत्सव मनाने लगे, झूमने लगे। उस उत्सव को करते करते रात हो गई। उस उत्सव को करते करते रात हो गई तो सभी थक हार कर वहीं सो गए। लेकिन तभी वहां वन में आग लग गई। लेकिन तभी वहां वन में आग लग गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें न रोकते तो सारा वन प्रदेश जलकर खाक हो जाता। भगवान श्री कृष्ण उन्हें न रोकते तो सारा वन प्रदेश जलकर खाक हो जाता। सभी ने श्री कृष्ण की प्रशंसा की और भोर होते ही वे ब्रज की ओर लौट पड़े थे। सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की और भोर होते ही ब्रज की ओर लौट गए। ब्रज में हेमंत ऋतु आने पर कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए व्रत रखती थी। ब्रज में हेमंत ऋतु आने पर कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए व्रत रखती थी। व्रत करने से पहले भोर के समय वे यमुना स्नान किया करती थी। प्रायः नंगी होकर स्नान करती थी। उनका इस प्रकार नग्न होकर स्नान करना ग्वाल वालों को बड़ा बुरा लगता था। उनका इस प्रकार नग्न होकर स्नान करना ग्वाल वालों को बड़ा बुरा लगता था। उन्होंने जब अपने सखा श्री कृष्ण को यह बताया तो उसने एक योजना बनाई और अपने सखाओं के साथ वह भोर से पहले ही यमुना तट पर जाकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। उन्होंने जब अपने सखा श्री कृष्ण को यह बताया तो उसने एक योजना बनाई और अपने सखाओं के साथ वह भोर से पहले ही यमुना तट पर जाकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। जब गोपियां स्नान के लिए
वहाँ आई और उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर जल में प्रवेश कर लिया, तो कृष्ण ने उनके सारे वस्त्रों को उठाया और पैर पर चढ़ कर बैठ गया। जब गोपियां स्नान के लिए वहां आई यमुना तट पर, तो भगवान ने उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर जल में प्रवेश कर लिया, तो श्री कृष्ण ने उनके सारे वस्त्रों को उठाया और पैर पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जब नहाकर बाहर निकली तो वहां अपने वस्त्र ना देखकर सभी घबरा गई और फिर जल में घुस गई। अपने वस्त्र देखकर सभी घबरा गई और फिर अपने जल में घुस गई। उसी समय उनकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी। उसी समय उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी, तो वे उसे बूढ़ा भाला कहकर अपने वस्त्र मांगने लगी। तो वे उन्हें बूढ़ा भाला कहकर अपने वस्त्र मांगने लगी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हें वस्त्र लेने हैं तो जल्द से बाहर आ जाओ, एक एक करके आना, मैं तुम्हें वस्त्र दे दूंगा। इस पर गोपियां रुआसी होकर बोली, कान्हा तू हमें तंग मत कर, हम इस हाल में पानी से बाहर नहीं आ सकती, तू हमारे वस्त्र दे दे। देख पानी बहुत ठंडा है, हमें सर्दी लग रही है, हमारा सारा शरीर थर थर कांप रहा है। तेरी यह ठिठोली अच्छी नहीं है, हमें बहुत लज्जा आ रही है। अच्छा, तुम्हें लज्जा आ रही है तो फिर तुम इस तरह नग्न होकर क्यों नहा रही थी? श्री कृष्ण ने उनसे पूछा। कान्हा तू बड़ा ढीठ है। गोपियां गुस्से से बोली, तुझे हमारे साथ ऐसी अनीति नहीं करनी चाहिए। तुम नंद और यशोदा के लाडले हो, सभी ब्रजवासी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। देखो, जाड़े के कारण हमारे शरीर ठिठुरने लगे हैं। भगवान से गोपियां कह रही है, देखो कृष्ण, कान्हा, हमारा शरीर ठंड के मारे किकुर रहा है, हमारा वस्त्र दे दो। तेरी यह ठिठोली अच्छी नहीं है, हमें बहुत लज्जा आ रही है। अच्छा, तुम्हें लज्जा आ रही है? हाँ, तो फिर तुम इस तरह नग्न होकर क्यों नहा रही थी? भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा। कान्हा तू बड़ा ढीठ है। गोपियां गुस्से से बोली, तुझे हमारे साथ ऐसी अनीति नहीं करनी चाहिए। तुम नंद और यशोदा के लाडले हो, सभी ब्रजवासी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। देखो, जाड़े के कारण हमारा शरीर ठिठुरने लगे हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे ऊपर दया करो, हम तुमसे विनती करती है कि हमारे वस्त्र दे दो। गोपियां भगवान से कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हम पर दया करो, हम तुमसे विनती करती हैं, हमारे वस्त्र दे दो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे हम वही करेंगी। तुम तो धर्म और वचन के अर्थ को अच्छी तरह से समझते हो। देखो, हमें कष्ट मत दो, हमें और अधिक तंग मत करो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से तुम्हारी चुगली कर देंगी। अच्छा, यही है कि तुम हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान में पवित्रता और प्रेम फूट फूट कर भरा है। मैंने तुम्हें चुगली करने से कहाँ रोका है?
जाओ अभी जाकर नंद बाबा से कह दो, मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें वस्त्र देने से मना कब किया है। मैं तो तुम्हें वस्त्र देना चाहता हूँ, पर तुम लेना ही नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँ। आओ ले आओ अपने वस्त्र, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूँ। श्री कृष्ण भोली वाली सूरत के पीछे जो मस्करापन छिपा था, उसे देखकर गोपियाँ श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर रिझ उठी और आंखें दिखाती हुई बोली, कान्हा तू बड़ा ढीठ है। तू अच्छी तरह जानता है कि हम इस दशा में पानी से बाहर नहीं आ सकती, फिर तू हमें बाहर आने के लिए क्यों कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, यदि तुम्हें इस दशा में बाहर निकलने में लज्जा आ रही है, तो तुम निर्वस्त्र होकर पानी में घुसी ही क्यों। इस तरह खुले जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम्हें लोक लज्जा का जरा भी भय नहीं है। गोपिया बोली, प्यारे कान्हा हम अपने कान पकड़ती हैं, अब हम कभी निर्वस्त्र होकर इस प्रकार स्नान नहीं करेंगी। हम वचन देती हैं, तुम हमारे वस्त्र हमें दे दो। हमारा ठंड से बुरा हाल हो रहा है, और देखो अब तो दिन भी निकल आया है। आते जाते लोग हमें इस दशा में देखेंगे तो क्या कहेंगे। लोक लज्जा के कारण हमारी तो जान ही निकल जाएगी। अब जल्दी से हमारे वस्त्र फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुमने वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करके जल के देवता वरुण देव का अपमान किया है, अतः इस दोष की शांति के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथ को सिर पर रखकर यमुना जी और वरुण देव से क्षमा मांगनी होगी। मैं तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दूंगा। हाँ जब ये गोपिया जो थी वरुण देवता की अपमान करने के कारण भगवान श्री कृष्ण संसार में जो भी लीलाएं होती है भगवान के द्वारा रचित होती है। हर प्राणियों के जीवन में जो लीला होता है वो भगवान के ही द्वारा होता है। जो भगवान के सम्मुख जन है, भगवान के निज जन है, जो भगवान के लिए जीवन को लगा रहे हैं, उनके जीवन में सारा खेल भगवान का ही होता है, भगवान के द्वारा ही होता है। अगर संसार का जीव भगवान का आश्रय ले ले तो कोई भी विघ्न उसे परास्त नहीं कर सकता। कोई भी अगर भगवान से विमुख हो तो देखो गोपियों को निर्वस्त्र होना पड़ा था। इंद्र की वरुण देव को अपमान करने के कारण। अरे तुम भगवान के जन हो, भगवान के दास हो, और ये कोई भी अरे किसी में सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे एक रोम को छू दे। किसी में सामर्थ्य है जो तुम्हारे एक रोम को छू दे तीनों लोक में। और भगवान से विमुख हो तो तीनों लोक में तुम्हारे को कोई ये देवता ये नहीं, ये देवता भी काल के अधीन है। देवताओं को भी काल के अधीन रखा गया है। एक महातीत महाकाल, कालों के काल, जिनके इशारे पर काल नाचता है,
वो भगवान है श्री कृष्ण। और सारे देवी देवता वो सब काल के अधीन है। समय समय उनका बदलता रहता है। कभी देवता है तो कभी इस योनि में, कभी वो तो कभी वो देवता है तो कभी वो देवता है। भाई देवता जो है वो बदलते रहते हैं, वो नहीं। और जो भगवान के दास है, भगवान के निज जन है, और उन पर कोई भी संसार का, तीनों लोक का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कोई भी तीनों लोक का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। कालातीत वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए इतना ही भगवान ने गोपियों का वस्त्र तब दिया जब वरुण देवता से क्षमा मांगी, और क्षमा मांगकर फिर भगवान ने कहा कि यही दंड के कारण, यही अपराध होने के कारण ऐसा तुम लोग को निर्वस्त्र होना पड़ा है। यही अपराध है, वरुण का अपराध की हो तुम लोग। तो भगवान के सम्मुख रहोगे, तीनों लोक में कोई भी अपराध हो जाए भगवान क्षण में मिटा देंगे। हाँ, माना कि भगवान के लिए चल रहे हैं, त्रुटि हो रही है, गलतियां हो रही है, अरे तुम भगवान के आश्रय रहो, भगवान क्षण में सारे त्रुटियों को मिटा देंगे। और जब चाहेंगे, बस पीछे कदम नहीं हटना चाहिए। पीछे कदम नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ते ही रहो। लाख कष्ट आए, लाख परेशानी आए, एकमात्र भगवान का आसरा, एकमात्र भगवान का आसरा, सारे पर विजय प्राप्त कर लोगे। सारे पर विजय प्राप्त कर लोगे। अगर भगवान से विमुख हो, भगवान से विमुख हो, तो आओ संसार में या कहीं भी कोई तुझे निर्भय नहीं कर सकता। निर्भय, निशोक, निश्चिंत, कोई परवाह नहीं, ये तो उनके दासों का प्रभाव है, सांसारिक जीवों का नहीं। रे ये चंद रुपए में डोलमोल होने वाले आए, कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, भगवान से विपरीत हो जाए, अरे तो संसार में जा, जा संसार में। किसी व्यक्ति का आसरा, कोई व्यक्ति, कोई धन, कोई पद, अरे वो खुद आश्रय ढूंढ रहा है, वो खुद आश्रय ढूंढ रहा है, वो क्या निर्भय करेगा, वो क्या सुखी करेगा है? बिना भगवान के आश्रय के इस संसार में कोई तुम्हें सुखी, शांति, निश्चिंत नहीं कर सकता। कोई तुझे सुखी, शांति, निश्चिंत नहीं कर सकता। भगवान से विमुख होने वाला कभी भी रे ये चंद रुपए में बिकने वाले
अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। मारी गई है। रुपए तुझे सुखी कर पाएगा? कर पाएगा? रुपया चैन दे पाएगा? आनंद दे पाएगा? निश्चिंतता दे पाएगा? रे नहीं दे पाएगा रे। ये संसार में कोई तुझे शोक रहित, निर्भय, निश्चिंत अगर हो सकता है तो भगवान के आश्रय में। भगवान के सिवाय कोई तुझे निर्भय नहीं कर सकता, निश्चिंत नहीं कर सकता। भय, चिंता, शोक, जन्म, मृत्यु ये सब तो भक्तों का खेला है। अरे वो तो मस्त पड़े है जंगल में, चाहे महलों में, चाहे बने घंघोर झाड़ियों में, चाहे भयंकर खंडर में। अरे उनके लिए हर दिशाएं मंगल है। और भगवान से विमुख होने वाले के लिए हर दिशाएं भय, चिंता, शोक, अशांति से भरा हुआ है। चंद रुपए, चंद भोग, चंद सामग्री तुम्हें सुखी कर पाएगा? है? कर पाएगा? अरे धन में जीवन गुजार दिया, महलों में सोने वालों। अरे देखो ना, देखो कोई परवाह नहीं है। देख रहे हो? दृष्टि तो देख ही लिया है सब तुम लोगों ने। भाई एकमात्र भगवान के नाम पकड़ो। अगर नाम जप नहीं तो लिख के देते हैं इस संसार में तुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। नाम जप नहीं करेगा कोई सुखी नहीं कर सकता। नाम जप करोगे भगवान संभाल लेंगे। कब किस रूप में आएंगे पता भी नहीं चलेगा। भगवान सर्वत्र, सर्वत्र, सब जगह, सब समय, हर समय हाँ उपस्थित होने वाले हैं। हर दिशा, हर दिशाएं उनके लिए, उनके भक्तों के लिए मंगल ही होती है। समझे? इसलिए धन निश्चिंत नहीं कर पाएगा। धन जो है निश्चिंत नहीं कर पाएगा, निशोक नहीं कर पाएगा, शांति नहीं दे पाएगा। भगवान का आश्रय। और इस पर कोई पिरला ही चलता है, ये भी बता दे तुमको। जो बोले हरिवंश नाम बिरले समझन हार। जो पाइए, हाँ जो पाइए लाखों में एक बोले श्री हरिवंश नाम। लाखों में एक कोई भगवान के मार्ग में चलता है। चलते तो बहुत है
पर दुख के कारण पीछे हट जाता है। हाँ, जहां कष्ट आया, दुख आया, पीछे भाग गया संसार में, पीछे भाग गया संसार में। और संसार में जाने के बाद फिर तुझे कोई सुखी कर देगा? रे भगवान को भूल जाएगा, तुझे कोई सुखी करेगा? ऐ कष्ट तो संसार के लिए भी सहारा है रे। चंद रुपए, चंद जीवों के लिए तो पूरा जीवन कष्ट सह रहा है। तेरे समय आने पर पता नहीं वो साथ देगा कि नहीं। नहीं देगा कोई भी तेरा साथ। अरे चंद रुपए है तो हाथ मिलाएगा, चंद रुपए है तो हाथ मिलाएगा, और चंद रुपए नहीं है तो बाय बाय टाटा। कौन है भाई? पता नहीं। फुटपाथ पर पड़े हो कि नाली के पास पड़े हो, कोई पता आता नहीं। समझे? समझे कि नहीं? भगवान से विमुख होने वाला कदापि सुखी नहीं हो सकता। अरे बाहर से तो दिखाते हो कि हम निर्भय हैं, अंदर से निर्भय हो हो अंदर से शांतिमय है? नहीं। जब तक भगवान के आश्रय, भगवान का नाम जप नहीं करेगा, या तुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। रे एक बार कष्ट संसार के लिए तो जीवन लगा देता है। बुलाना संसार के जीवों को है, संसार के जीवों को बुला लो। अरे संसार के जीवों, हम तुम्हें भगवान में लगाना चाहते हैं, तुम्हें उस पद पर ले जाना चाहते हैं। अरे भगवान की कृपाएं भिक्षुक है, भिक्षुक का काम है भिक्षा में जो आ जाए पा लेते हैं, जो मिल जाए भगवान की सेवा हो जाती है। भगवान का जैसे भगवान करवा देते हैं वैसे हो जाता है। समझे? समझे? अरे यहां जो भी होता है भगवान के द्वारा होता है। रे संसार के जीवो, दिमाग में घुसा लो, तुम लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि यहां तेरा वैभव, तेरा धन संपत्ति, यहां अरे 1 रुपए तू दे नहीं पाएगा जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी, नहीं दे पाएगा। यहां भगवान के निज जन है, ये निज महल है, ये निज धाम है। या तेरा रुपए, तेरा सांसारिक चीजें जब तक उनकी आज्ञा ना होगी तब तक तू दे नहीं पाएगा, और यहां आ नहीं पाओगे। यह भी बता देते हैं तुम लोगों को, जब तक वो खुद जीव को नहीं घसीट के यहां लाएगा तब तक यहां कोई आ नहीं सकता है। ये तो फर्ज है, ये भगवान भेजते हैं संसार में सब जीवों के पास, पर हाँ, बिना उनकी आज्ञा के यहां नहीं आ सकता कोई।
या 1 रुपए नहीं दे सकता, या करोड़ों की वैभव होगी, 1 रुपए कोई नहीं दे सकता। अगर उनकी आज्ञा होगी तो 1 रुपए नहीं, करोड़ों संपत्ति वाले आके चरणों में नतमस्तक होके और स्वयं यहां करेगा। ये भी बता देते हैं तुझे, कान खोल के सुन लो सभी। यहां लाखों करोड़ों रुपए यहां काम में नहीं आएगा। यहां जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक 1 रुपए कोई यहां नहीं चढ़ा पाएगा। नहीं, 1 रुपए भी नहीं चढ़ पाएगा यहां। अरे यहां आना ही दूर की बात है। ये कोई संसारिक ये नहीं है, ये भगवान का महल और वो भगवान का धाम है। ये भगवान का धाम है, ये गलियां हैं भगवान की गलियां। ये गलियां हैं भगवान की। समझे संसारिक जीवो, कान खोलो। रे जीवन तेरा निकलते जा रहा है अहंकार में, वही अभी बुद्धि तेरी बनी है। किसको धोखा दे रहा है रे? किसको? भगवान को, संतों को, कि अपने को? किसको धोखा दे रहा है? अरे तू लाखों करोड़ रुपए होते हुए भी एक बार भी यहां नहीं आ सकता है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, वो स्वयं नहीं घसीटेगा, तब तक यहां कोई नहीं आ सकता है। और जो उसको घसीटेंगे वही यहां आ सकता है। वो जिसको घसीटेंगे वही यहां आएगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रूप में वही आ जाएंगे। समझ गए संसार के जीवो? रे तू भोग, धन, रुपया, एक तो बता दिए ना, कभी भी 50 अरब तू पॉकेट में रख ले, 1 रुपए यहां नहीं चढ़ा पाएगा। यहां वही वही देता है जिसको वो चुना है, वो जिसके द्वारा सेवा करवाना चाहता है, यहां वही सेवा करेगा। बाकी यहां कोई आ नहीं सकता है, कोई दे नहीं सकता है। और जिसको वो घसीटेंगे वो आएगा ही नहीं, भगवान के शरण भी पकड़ेगा और मार्ग में भी चलेगा और अपने जीवन भी लगाएगा। हाँ, तो ये भ्रम छोड़ दे कि तू अपने बल से यहां आ जाएगा, यहां कुछ चढ़ा देगा, कुछ दे देगा। तू अपने बल से यहां वही देता है, वही चढ़ाएगा जिसको वो प्रेरित करेंगे। यहां कोई नहीं दे सकता है, बिल्कुल नहीं। रे पूरा संसार धन दौलत में तो फंसा है, भोगों में फंसा है, रुपए में फंसा है। देख लो ना, यहां 1 रुपए कोई चढ़ा नहीं पाएगा। और 1 रुपए
अगर यहाँ कोई चढ़ा रहा है तो उसकी कृपा वो स्वयं भेजा उस जीव को, तब वो यहाँ आया और यहाँ के बैठा और बैठ के सत्संग सुनेगा और सुन के भगवान की चर्चा में आगे बढ़ेगा। बिना उसके आज्ञा के ये कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तुम्हें लिख के साफ साफ बता देते हैं। जिसको लगता है ये पैसे कमाने का ठेका है रे, तेरा भोग, तेरा धन तू यहां दे पाएगा रे मूर्ख। जानता है कहां आता है तू लोग? ये भगवान का महल है। या धन के फिर क्या समझ के रखा है रे? ये ठेका खोले है, ये ठेका है रे, ये ठेका है रे। इसके आगे ये भगवान का धाम है, गोलोक नहीं, निकुंज है। ये निकुंज है, निकुंज। समझा? यहां प्रवेश कर गया ही तेरे लिए जीवन का मंगल है। तेरे और कर खरबों जन्म का सुकृत जागृत हो गया। जो यहां जीव आता है यहां वही आएगा। यहां बता देते हैं तू लोग को, पूरा विश्व में घुमाएंगे फिर भी यहां कोई नहीं आ सकता है बिना उसकी मर्जी के। देख लिया ना सब, 5 दिन से सत्संग हो रहा है, एक भी नहीं बैठ सकता यहां। देख लिया कि नहीं? देख लिया कि नहीं? बुद्धि खुल गई, दिमाग ठीक हो गया। यहां बिना उसकी मर्जी के तू नहीं बैठ सकता, और यहां बैठ गया तो स्वयं, हाँ, ये खेल मदारी नहीं है रे। संसार के रुपए भोग विलास में फंसने वालों, ये भगवान का महल है। भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। तुम्हें बता दे, वहां स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। हाँ, यहां आ गए, यहां बैठ लिए, अरे उतना ही तेरे लिए करोड़ों जन्म में भी जो तू कमा पाता सुकृत, वो तुझे यहां आने पर प्राप्त हो गई। और यहां का प्रसाद मिल गया, हो गया जीवन धन्य हो गया तेरा। यहां का प्रसाद तू मिल गया। अरे यहां का प्रसाद जीवों को अगर मिल जाए, जीवन बता तो देते हैं ना। इसलिए यहां वही आ सकता है जो भगवान चुनते हैं। भगवान जिसको चुनेंगे वही यहां आएगा, बाकी कोई नहीं आ सकता है। बाकी कोई नहीं आ सकता है यहां। जिसको वो चुनेंगे वही आएगा।
समझ गया? और एक बार और बता देते हैं तुझ लोगों को, यहां स्वयं वही विराजमान होके बैठते हैं। हाँ, स्वयं बैठते हैं वहां। तेरी बुद्धि नहीं है, तेरी प्राकृतिक बुद्धि देख पाएगी, देख पाएगी। अरे वहां नतमस्तक होना, घुटने टेकना, अरे असंभव है किसी सांसारिक जीव आके और भगवान के सामने नतमस्तक हो। यहां नहीं आ सकता, भले पाखंड में चला जाए, भीड़ भाड़ में जाए, भीड़ में आनंद आएगा, यहां नहीं आ सकता। यहां आ गया तो उसकी कृपा के बिना आया, कृपा हुई तब आया। समझ गया? समझ गया कि नहीं? समझ गया? हाँ, यहां वही आएगा जो स्वयं जिसको वो भेजेंगे, और जिसको वो भेजेंगे यहां रोकने पर भी वो यहां आएगा ही आएगा। 1000 बार संसार में जीव उसको रोके, वो यहां आएगा ही आएगा, यहां का हो जाएगा, यहां का हो ही जाएगा। समझा? हाँ, समझा कि नहीं? समझ गया ना? यहां रे, ये भारत देश में अरबों नहीं करोड़ों खरबों में है, एक भी नहीं आ सकता इधर के पार। हम्म, हम्म, हम्म। देख तो लेता है ना सब, देख लेता है, एक भी यहां नहीं आ सकता। भले संसार में डोल ले, संसार में चला जा, और जगह तू चला जाएगा, यहां नहीं आ पाएगा। और यहां जो आया अब बैठा, भगवान का प्रसाद स्वयं लिया, उसको वही चुनेंगे, वही ले पाएगा। यहां वही ले पाएगा, वही आएगा जो वो भेजेंगे। और जिसको वो भेजेंगे वही यहां आएगा। समझ गया? समझा कि नहीं? अरे चंद रुपए में बिकने वालों, चंद भोगों में बिकने वालों, चंद रुपए के लिए मारे फिरने वाला, रे यहां तेरा नोट काम में नहीं आएगा रे। चाह के भी तू यहां अपना ये नहीं दे पाएगा। रे तू उसका गुलाम है, तू दिन रात उसी के चिंता में मर रहा है? रुपए के चिंता में तो मर रहा है। सुबह से शाम रुपया रुपया नहीं हाथ में आएगा, रुपया भी नहीं आएगा। या स्वयं, हाँ, या स्वयं सारे चल के आएंगे और यहीं दे के जाएंगे, और हो सकता है यहाँ का हो भी जाए।
यहाँ आने के बाद हमें तो नहीं लगता है फिर कोई संसार में जा पाएगा। असंभव। समझ गया? समझ गया कि नहीं? इस संसारी जीवो, भीड़ भाड़ पसंद है, भीड़ भाड़ अच्छा लग रहा है, जाना संसार में, जा। संसार में भीड़ भाड़ में अच्छा लगता है, जा। नहीं जाएगा? क्यों? क्यों रे? बिना भगवान की कृपा के यहां अंदर आना किसी में है नहीं, यहां नहीं आके बढ़ सकता। लाख बुलाएंगे, बानी बुलाएगी, आओ आओ, यहां आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। समझ गया? और यहां बैठ जाएगा तो बिना सोचे ही निर्भय हो जाएगा, निर्भय। हाँ, इसलिए संसार में फिरने वालों, रे कुछ चंद रुपए के आश्रित होने वालों, अगर तुम्हें चाहना है ना, अगर तुम्हें यहां देना है ना, तो बलपूर्वक जबरदस्ती यहां तू आएगा और देगा। बलपूर्वक जबरदस्ती, ना चाहते हुए भी सब देगा। हाँ, यही तो प्रभाव है, यही प्रभाव है। यही प्रभाव है, या आएगा और देगा। स्वयं चल के आकर और सारे व्यवस्था स्वयं करवाएगा सब, देख लेना। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। सब संसार का जीव जिसको भगवान घसीटेंगे, स्वयं आएगा, स्वयं देगा और सारा व्यवस्था करेगा। समझ गया? हाँ। और करोड़ों अरबों वाले बिना उसकी आज्ञा के यहां नहीं आ सकता, यहां दे नहीं सकता। समझ गए? तो फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। जय श्री राधे श्याम।